का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकालना है। और ये क्वेश्चन दे रखी है, क्या दे रखा है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यहां क्या हो रहा है मेरे बच्चा, यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 2 को भेजेंगे, यहां पर आके डिवाइड हुआ। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि आप देखिए जैसे 2 को भेजे √3/2, और साइन की टेबल में √3/2 आता है। साइन की टेबल में √3/2 हमारा 60 डिग्री पर आता है, साइन 60 डिग्री। साइन और साइन कैंसिल, या आप कंपेयरिंग भी बोल सकते हैं। 2 थीटा कितना हुआ हमारा 60 डिग्री, थीटा कितना होगा 60/2 यानी 30 डिग्री। ये हमारा पॉइंट था। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर। थर्ड पार्ट कैसे करना था, tan 2 थीटा इज √3 tan 2 थीटा -3 0 है। सबसे पहले 3 को शिफ्ट करेंगे, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √3, ये बन गया 3 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो सर, डिनोमिनेटर पे रूट तो रहता नहीं, 3√3/3 कैंसल आउट, tan 2 थीटा हो गया मेरा 3, tan 2 थीटा हो गया मेरा √3। अब tan किस पे √3 होता है हमारा 60 डिग्री पे, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, 2 थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री लास्ट थीटा, 2 यहां पर आके डिवाइड 30 डिग्री। सेवंथ पार्ट ट्राई करें राइट नाउ। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, 2 को यहां भेज दो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी है, 2 यहां पर आके डिवाइड, 2 इंटू 2 4, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अब cos स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाने के लिए रूट, जब रूट करेंगे 1/4 का रूट 1/2, किस एंगल पर जाके 1/2 होता है cos में 60, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट्स माय आंसर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 180 डिग्री। सीबीएसई 2023 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये इस तरह था, cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos, ये था हमारा 91 डिग्री, बेसिक में था। ठीक है, खैर कुछ भी हो, दोनों का आंसर सेम है। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सर इतनी इन सब की वैल्यूज तो मेरे को पता नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक चीज पता है, चलते चलते बीच में cos 90 आएगा, राइट और रॉन्ग। और cos 90 डिग्री कितना होता है मेरे बच्चों 0, बिल्कुल सही कहा, cos 90 डिग्री होता है हमारा 0। और जब 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है आंसर आता है मेरा 0। बोलो पॉइंट क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल किस पे है सी पे, फिगर ड्रॉ करेंगे सर, बनाया सी पे 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी प्लस सी मिला के कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सी हमारा 90 डिग्री, इधर आके माइनस, तो a प्लस बी मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। नाउ अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, मेरे को वैल्यू निकालनी है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है हमारा 0, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये करके दिखाओ, tan इज इक्वल्स टू 1, tan किस पे 1 होता है सर 45 पे, tan 45 डिग्री, tan b इज इक्वल्स टू √3, देखो किस एंगल पे √3 होता है 60, tan 60। नाउ a हो गया हमारा 45 डिग्री, कैसे tan से tan कट गया, tan से tan कटा, b कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, कुछ भी नहीं है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a मतलब cos 45, cos b cos 60 डिग्री, sin a sin 45, sin b sin 60 डिग्री, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 1 minus √3 अपॉन में 2√2, दैट्स माय आंसर।
बोलो पॉइंट क्लियर। लेट्स चेक इट आउट कि आपका आंसर सही है गलत है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा आगे क्वेश्चन पे मैं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले देखेंगे कि साइन और कॉस किस एंगल पे बराबर है। टेबल खोलो जल्दी से। 45, बिल्कुल सही कहा सर, 45 डिग्री पे, यानी थीटा कितना हो गया मेरा 45। पहला पॉइंट क्लियर। अब निकालना क्या है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस थीटा की जगह 45 पुट करो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। नाउ tan 45 कितना होता है बेटा 1 का स्क्वायर, साइन 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। एलसीएम करो 2, 4 प्लस 1 माइनस 2 विच इज 3 बाय 2। बोलो पॉइंट क्लियर। ये था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट थीटा 30 डिग्री है। वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है। बेटा वेरीफाई का मतलब LHS RHS इक्वल करने हैं। मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं कैसे। LHS क्या है हमारा, साइन 3 थीटा। अब बच्चों मेरे को थीटा की वैल्यू पता है, थीटा 30 डिग्री है, सो क्या करना चाहिए, सिंपल थीटा की जगह रिप्लेस कर दो। क्या है, साइन 3 थीटा, थीटा है 30 डिग्री, रिप्लेस करो, कितना बना साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1। LHS तो 1 आया। अब RHS पे आएंगे सर। RHS है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा, अगेन थीटा रिप्लेस करो 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। 3 साइन 30 इज 1 बाय 2, 4 साइन 30 1 बाय 2 और इसका क्यूब, तो 3 बाय 2 माइनस 4 बाय 8। एलसीएम लीजिए, 2 और 8 का एलसीएम 8, 4 से मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 यानी 8, 8 बाय 8, आंसर आ गया मेरा 1। बोलो बच्चों पॉइंट क्लियर। आओ बच्चों, हमारे को पता है हमारा थीटा कितनी डिग्री है 30। अब गलती कहां पर होने वाली वो बता रहा हूं। कई स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए LHS RHS एक साथ इक्वल्स टू में लिखते हुए जाएंगे, जबकि जब भी प्रूविंग होगा तो LHS अलग RHS अलग। तो LHS साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, 30 इज 1 बाय 2। अब RHS पे आ जाइए। RHS है रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 अपॉन 2, रूट में 1 माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 60 इज 1 बाय 2 अपॉन 2। अब यहां ध्यान से देखिएगा क्या होगा, एलसीएम करिए 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाय 2, 1 बाय 2 अपॉन 2। मेरा एक सवाल है, यहां ये 1 बाय 2 एक साथ है, 2 बाय 2 एक साथ है, ये कैसे है 1 बाय 2 भाई, क्योंकि ये न्यूमरेटर को सॉल्व करके आया है, न्यूमरेटर था ना उसको सॉल्व करके आया 1 बाय 2, और डिनोमिनेटर क्या है नॉट 2, इट्स 2 बाय 1। क्या है भाई, 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, 2 बाय 1, और नीचे वाली टर्म हमारी होती है रेसिप्रोकल। कर दो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 4 रूट में, और रूट 1 बाय 4 इज 1 बाय 2। ये हो गया मेरा LHS के इक्वल। अब आपने नोटिस करा मैंने LHS अलग RHS अलग सॉल्व करा। बच्चे क्या करेंगे, LHS RHS इक्वल्स टू एक साथ लिखते हुए चलेंगे ऐसे, साइन 30 इज इक्वल्स टू रूट, ये पहले लिख दिया, पहले लिखते हुए चलेंगे 1 बाय 2 ऐसे पूरा सॉल्व करते हुए, यहाँ पे नंबर कट जाएंगे। A30 B60 डिग्री वेरीफाई करना ही है बेटा। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई मतलब प्रूफ करना या चेक करना।
क्या कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसके इक्वल। अब ये कैसे होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। नॉर्मली स्टूडेंट की मिस्टेक क्या है, सबसे पहले वो साइन ए प्लस बी को ऐसे लिख देगा उठा के, साइन ए प्लस साइन बी। कितने स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक करी थी? तो बेटा ये आपने अगली बार नहीं करनी, ध्यान रखना। इट्स नॉट लाइक ए इंटू बी प्लस सी। बेटा वहां ए अपनी एक इंडिपेंडेंट टर्म है, बी एक इंडिपेंडेंट है, सी एक इंडिपेंडेंट है। बट यहां देखिए, अगर मैं बोलूं साइन, अगर मैं सिर्फ साइन बोलूं, आपसे पूछूं क्या साइन कुछ है? वे वैसे इंग्लिश का वर्ड बन गया सिन, और सिन माने पाप। क्या मैथ्स में इसका कोई रोल हुआ? नहीं। साइन ए का रोल हुआ? हाँ, साइन ए एक टर्म है, बट साइन अकेला कुछ भी नहीं है। बोलो बेटा बात समझ आई? तो अब हम क्या करेंगे, हम ये नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ओपन नहीं करेंगे, हमने सीधा ए और बी की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ए कितना है मेरे बच्चा? 30, बी है 60। 30 प्लस 60 90 डिग्री, और साइन 90 इज 1। बोलो यहां तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट RHS, साइन ए cos b plus cos a sin b। साइन ए अगेन सेम चीज, a what is a? 30, b 60, a 30, b 60। साइन 30 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, 1/2 1/2 1/4, √3 3/4। एलसीएम करो, 4/4 इक्वल्स टू 1। लेट्स चेक इट आउट, मैच करा? बोलो बेटा बात समझ आई? इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं करना नोट, ये करके दिखाओ। आइए, अब ये क्वेश्चन था, ये अगर पेपर में आ गया ना, बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, लिख के ले लो मेरे से। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको फॉर्मूला दे रखा है कि साइन ए प्लस बी अगर आपने खोलना है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्लियर? कहता है इस फॉर्मूले का यूज करके साइन 75 डिग्री निकालनी है। अब सर 75 की हमारे टेबल में वैल्यू तो नहीं है, चेक करके देख लो। हमारे पास 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। 75 का है नहीं है ना? तो अब मेरा टारगेट क्या है, मेरे को 75 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है कि प्लस करूं तो 75 और वो दोनों एंगल ट्रिगो की टेबल में आए। सिंपल, आपने बोला 30 डिग्री और 45। भाई कंडीशन ये है पहली कि एक तो प्लस करके 75 आए, बच्चा बोला 50 25 ले लो। दूसरा, उन दोनों पे वैल्यूज होनी चाहिए। खुद देखो मेरे पास 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू है। किन दो एंगल का प्लस करके 75 बनेगा? 30 और 45। बोलो यहां तक क्लियर? तो हम क्या करेंगे, साइन 75 डिग्री को लिखेंगे साइन 30 प्लस 45। बोलिए पॉइंट क्लियर? अब मेरे को ये बताइए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए कितना हुआ? 30 और बी कितना हुआ? 45। बस अब आपने करना क्या है, आपने वैल्यू डालनी है। फॉर्मूला है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए इज साइन 30, cos b cos 45, cos a cos 30, sin b sin 45, sin 30 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/√3/2 और sin 45 1/√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2√2, 1 + √3। ये मेरा आंसर बन जाएगा सिंपल सा। अब चाहूं मैं रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे?
√2 से, बिल्कुल सही कहा। कई बच्चे बोलेंगे 2 ना, √2 मल्टीप्लाई करो, ये होगा √2 प्लस √3 √6, सॉरी प्लस बोल के मल्टीप्लाई बोलना था। √2 इंटू √2 2 2 2 जा 4, ये मेरा आंसर बन गया। बोलो पॉइंट।